परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब भले, स्वस्थ और प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम लोग एक ऐसे कहानी के विषय में जानेंगे जो कि बहुत प्रसिद्ध है और उसके तहत जब हम लोग कभी परेशान होते, अपनी समस्याओं में जाते हैं और कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि उसका कोई हल निकल नहीं पाता है। पर इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए हम जानेंगे। आइए हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे निर्गमन, उसका 2 अध्याय, इसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। तो वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये देख कर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और 3 पद कहता है, जब वह उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। मेरे प्रियो, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा और कई बार सुना होगा। बस मैं विशेष आपका ध्यान चाहूँगा। कई बार कई बार इस पे आपने मनन किया होगा, पर मैं आपको एक विशेष बात आज के दिन बताऊंगा। और वास्तव में इसमें बहुत एक बड़ा रहस्य है। उस इस प्रकार से है कि जब वो महिला जिसको वो बच्चा हुआ था उसको छिपा नहीं सकी, लिखा है 3 महीने के बाद वो उसे छोड़ आती है। अगर इसके पहले अध्याय को और वहाँ के आयतों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जो फ़िरौन था, उसने इस आज्ञा को निकाला था कि जो स्त्रियाँ बेटों को जन्म देती हैं उनको मार दिया जाएगा। और उस राजा ने आज्ञा निकाली, उसके तहत जो वहाँ की दाइयाँ थी वो ये काम किया करती थी। पर दाइयाँ भी प्रभु का भय मानती थी, राजा के कहे के मुताबिक भी, फिर भी वो बेटों को भी जीवित कहीं ना कहीं छोड़ दिया करती थी। पर उस समय की बात है जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है और जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होता है, जब 3 महीने का हो जाता है तो वचन में लिखा है कि वह और छिपा ना सकी और उसे नील नदी के किनारे छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब छोटा बच्चा होता है उसे जब 1 महीने का हो जाता है तो उसकी रोने की आवाज़ बढ़ जाती है। जब 2 महीने का होता है, जब 3 महीने का, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है उसका रंग रूप बढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है। आपको पता है कि 3 महीने तक उस माँ ने अपने बेटे को छुपा रखा और उसके बाद वो छुपा ना सकी। क्यों? बच्चा रोता, बच्चा परेशान करता, उसकी आवाज़ें दूर तक जाती, जिसके चलते वो और जब छिपा ना सकी तो उसने उस बेटे को, उस नन्हे बच्चे को परमेश्वर के हाथों में छोड़ने का ध्यान दिया। और इस बात पे उसने मनन किया, नहीं कि मैं और नहीं छिपा सकती, मैं बच्चे को और नहीं रख सकती, क्योंकि ज़्यादा दिन रखेंगे तो बच्चे को राजा मरवा देगा। वचन में लिखा है कि 3 महीने के बाद उस महिला ने अपने बच्चे को नील नदी में छुड़वा देती है। और ये वही बच्चा है जो नील नदी में छोड़ा गया था और आगे चलकर ये मूसा बनता है। वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि जब हमारी परिस्थितियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं, जब हमारे जो दिक्कतें होती हैं, जो दुख होते हैं, जो निराशाएँ होती हैं, इतनी बड़ी हो जाती है और हम और दिनों तक उसे रख नहीं पाते, और दिनों तक छुपा नहीं पाते हैं, हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को जो हमसे होकर हम पर आई हैं, ये विपत्तियाँ हैं, उनको हमें और सहन नहीं करना है, बल्कि हमें यीशु मसीह के हाथों में दे देना है, पिता परमेश्वर के हाथों में दे देना है, ताकि परमेश्वर हमें एक रास्ता को दे दे। वास्तव में कई बार अपनी बुद्धि, अपनी अकल का काम मिलाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है उस और जो बालक था बहुत सुंदर था और उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब और छिपा ना सकी तो लिखा है उसे नील नदी में छोड़ दिया, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया, परमेश्वर की इच्छा पे छोड़ दिया। ठीक है, परमेश्वर जैसा भी हमारे साथ में होगा, हम बच्चों को छोड़ रहे हैं, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो।
और वास्तव में जिस जगह से उस बच्चे के मारने की प्लानिंग थी, उसी जगह पे रहकर उस बच्चे का लालन-पालन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन कठिन घड़ियों में, उन कठिन समस्याओं में जहाँ से आप होकर गुज़र रहे हैं, परमेश्वर वहीं पे आपके लिए द्वार खोल देता है। परमेश्वर वहीं पे आपके लिए इंतज़ाम करता है, ताकि जिन कठिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपके पास में निराशा है, दिक्कतें हैं, समस्याएँ हैं, उन्हीं दिक्कतों को परमेश्वर के हाथ में जब आप छोड़ते हैं, तो हमें परमेश्वर बड़े द्वार को खोलता है, एक बड़ी रास्ता को खोलता है, जो आपके लिए आशीष का कारण बन जाती है। मेरे प्रियो, जब अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को और सहन नहीं कर पाते, और रहा नहीं जाता, और सब उसको सँभाले नहीं जाता, हम उसे जाने देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज के दिन जो आपके दुःख हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, उन्हें आप पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। उन्हें पिता के हाथों में समर्पित कर दें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। परमेश्वर को पता है कि आपको कैसे उसका इंतज़ाम परमेश्वर करेगा। वो जानता है कि आपकी बीमारी का इलाज कैसे होगा, वो जानता है आपके परिवार को कैसे चलाया जाएगा, वो जानता है आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो जानता है आप जो कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, उनमें आप संघर्ष जो कर रहे हैं, उनसे आप बाहर कैसे निकल पाएंगे। परमेश्वर आपके विषय में जानता है। जिस तरह से इस लेवी घराने की जो स्त्री थी, अपने बच्चे को 3 महीने रखकर और उसे जब छिपा ना सकी, लिखा है कि उसे नील नदी में छोड़ने की योजना बनाती, बल्कि छोड़ ही आती है। मेरे प्रियो, जब हम कभी तकलीफ़, निराशा, विपत्ति का सामना कर रहे होते हैं, हम उन्हें और नहीं रख पाते, और नहीं रख पाते, और हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के हाथों में दे देना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम और अपनी समस्याओं को रख नहीं पाते हैं, हमें प्रभु के सामने रखना चाहिए। जब अपने जीवन में आप तकलीफ़ में हैं, निराशा में हैं, आप इस कहानी से सीख सकते हैं, इस वचन से सीख सकते हैं कि जब और वो महिला अपने बच्चे को छिपा ना पाई, फिर उसने उसे नील नदी में छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूँ, जब आपके दुःख, आपकी परेशानियाँ इतनी बड़ी हो जाएँ कि आपको परमेश्वर के सामने उन्हें दे देना चाहिए। प्रभु के हाथों में सौंप देना चाहिए और कहना कि यस परमेश्वर, आप देखें और आप सँभालें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर को फ़िक्र है कि वो आपकी परेशानियों को दूर करके आपको सुख देगा। वो आपके दर्द को हटा के वो आपको आनंद देगा। वो आपके दुःख को हटा के आपको खुशियों को देगा मेरे प्रियो। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। सिर्फ़ हमें भरोसा बनाए रखना है। हम इसमें सिर्फ एक बात को सीखेंगे, वास्तव में जब हमारी परिस्थितियाँ इतनी बड़ी हों, जब कोई द्वार नज़र ना आ रहा हो, कोई रास्ता नज़र ना आ रही हो, हमें उन बातों को पिता परमेश्वर के हाथों में दे देना चाहिए और कहना यस पिता परमेश्वर, आप संभालें और आप देखें। परमेश्वर को फ़िक्र है, वो आपकी चिंता करता है और आपके सारे दुखों दर्दों को हटा देगा। आज की इस संदेश से परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से उत्तम समय के लिए धन्यवाद कि एक बार फिर से मौका मिला प्रभु तेरे प्रिय लोगों के बीच में आने का। प्रभु हम धन्यवादी और आभारी हैं पिता परमेश्वर। वास्तव में निर्गमन का लिखने वाला कहता है, जब वो महिला और बच्चे को नहीं छिपा सकी, लेकिन 3 महीने के बाद उसे छोड़ आई। पिता परमेश्वर, जब कई बार हम लोग उन दुखों से, तकलीफ़ों से होकर गुजरते हैं, जब उन्हें हम छिपा नहीं सकते और रख नहीं सकते और सहन नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं। हम अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं। वचन में लिखा है, ये बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठा लूँगा। यस पिता परमेश्वर, आप हमारे दुखों को उठा लेंगे, आप हमारे संकटों को उठा लेंगे और आप हमें एक नया जीवन देंगे, एक स्वस्थ भरा जीवन देंगे और एक नया जीवन देंगे। पिता, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे दुखों को यीशु मसीह आप बदल दें, हमारे दर्दों को, हमारी पीड़ाओं को हटाकर हमें आनंद दे दें। हमारे प्रिय लोगों पे पिता परमेश्वर आपकी आनंद, आपकी कल्याण और आपकी दया को चाहते पिता परमेश्वर। आज के दिन आप अनुग्रह करें। आज की शाम से प्रभु लोगों पे तेरा अनुग्रह बना रहे, अपने अनुग्रह भरे हाथ को बढ़ाकर छू ले, उनके दर्द तकलीफें जाएं। कोई प्रभु हमें से बीमार सहाय, उन्हें चिंगाई दे, छुटकारा दे, तेरा छुटकारा उनके जीवनों में राज करे और वास्तव में आज का वचन उनके लिए आशीष का प्रभु जी कारण हो और फलवंत हो और बहुत फल लेकर आने पाए। वास्तव में जब वो लेवी वंश की जो महिला थी, जो बच्चे को और छिपा ना सकी, लिखा हो 3 महीने के बाद जब छिपा ना सकी, उसे जाने दिया। प्रभु वास्तव में अपने दुख तकलीफ दर्द, अपने जो मैनेजमेंट करते, जो चीज़ें हम करते,
जब हमसे नहीं हो पाती, प्रभु हम आपके हाथों में दे देते। जब हमारी बुद्धि, हमारा विवेक काम नहीं करता, वचन में लिखा परमेश्वर आपका विवेक काम करता है और आपकी बुद्धि काम करती, जो अगम्य है, अद्भुत है, और वो हमारे लिए द्वार को खोलते। हमारी प्रार्थना है, हमारी गुजारिश है, आप दया करें और आप अनुग्रह करें। खुदावंद यीशु मसीह में फिर से प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस अवसर के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और हम चाहते हैं लोगों में आपका आनंद, आपकी खुशियाँ आने पाए। दुआ है हमारी, प्रार्थना है, दुआ को सुने और स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।